कांग्रेस है तो मुसलमान है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी एक बयान के कारण विवादों में आ गए हैं। खबर है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है। अब एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने रेड्डी और कांग्रेस पर समुदाय को बांटने की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने सीएम के बयान का बचाव किया है और कहा है कि आधा अधूरा बयान सुनवाया जा रहा है और नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि 11 नवंबर को जुबली हिल्स उपचुनाव होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान रेड्डी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। अब ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और तरह तरह के आरोप रेवंत रेड्डी पर लग रहे हैं। लेकिन जब सवाल पूछा गया तेलंगाना सरकार में शामिल हुए नए मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से, तो उन्होंने रेड्डी के बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसमें गलत क्या बोला है। उनका मतलब है कि मुसलमान और कांग्रेस पार्टी एक ही है। अगर हर चीज में नेगेटिव निकालोगे तो उसका अंत ही यही होगा। यहाँ पर इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि सीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी और मुसलमान एक ही हैं। आप जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मुसलमान के बारे में जो सीएम साहब बोले कि साथ मिलके है, इसका आप मिस रिप्रेजेंट मत करिए। हर चीज को आप नेगेटिव में लेंगे तो फिर कोई भी आप भी नहीं बोल सकते ना मैं बोल सकता। आप पॉजिटिव में लिए, पॉजिटिव बात है, गलत क्या बोल रहे हैं। जो मुसलमान और कांग्रेस मतलब सेम है तो गलत क्या हर अब जरा आप रेवंत रेड्डी का बयान पूरा सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर माफी की मांग उठाते हुए क्या कुछ कहा है। जो गधा है वो बीजेपी, ना घर का ना घाट का, धोबी का गधा, ना घर का घाट के ना घाट का बोले। मगर आज बीजेपी का जो उम्मीदवार है ना घर का ना घाट का, वो गधे को आज डिपॉजिट भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लोगों का दोनों का फेविकल बंधन है। हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, भाई हमारे अजहर भाई को मैं मंत्री बनाया, क्या तकलीफ है उनको, क्या सरदर्द है उन लोगों का। किशन रेड्डी साहब जाके दरखास्त दी दी है इलेक्शन कमीशन को, अजहर भाई को मंत्री नहीं बनाना है। भाई तुम कैसे भी नहीं बने, तुम कुछ नहीं दिए। कांग्रेस सरकार राहुल गांधी अजहरुद्दीन को इंडिया के खिलाड़ी वर्ल्ड कप जिता के अपने नाम रोशन किए। जो खिलाड़ी है देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन जो किया, उन्होंने आज हमारा मंत्री है। हम लोग गर्व से कहना हमारा हैदराबाद शान आज मंत्री बन गए। अगर उनको तारीफ नहीं किए तो नहीं किए, मगर खिलाफ करने का क्या जरूरी था। किशन रेड्डी साहब किसके लिए आप किसको मदद देना चाह रहे हैं? हमारे माइनॉरिटी लोग कोई भी बीजेपी वोट देने वाला नहीं है। फिर सब सारे कांग्रेस को देश को उसको क्या तकलीफ है? इसमें विभाजन लाके कुछ वोट आप बीआरएस को दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मंत्री नहीं बनाए तो कुछ वोट है, कुछ वोटर्स, अरे भाई हमारे माइनॉरिटी मंत्री नहीं बनाया रेवंत रेड्डी साहब, इसीलिए हम कार को कुछ और डाल लेंगे। कार को मदद करने के लिए आज किशन रेड्डी साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं ये मन से यही पूछना चाहता हूं, किशन रेड्डी जी आपका बाप का जागीर मैं कुछ नहीं मांगा, आपका बाप का जागीर कुछ खींच के अजहर को नहीं दिए। मेरे सरकार में, कांग्रेस पार्टी के सरकार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके आदेश के अनुसार अजहरुद्दीन को मैं आज मंत्री बनाया। आपका क्या जा रहे? इनको तो छोड़ो, गुजरात से मोदी जी का जमीन जागीर जायदाद कुछ खींच लिए क्या? मैं कुछ पूछा क्या? गुजरात से कुछ लाए नहीं, गुजरात से कुछ खींच लिए नहीं, गुजरात से कुछ लेके अजहरुद्दीन को मैं नहीं दिया। तेलंगाना में इसी रियासत में जो निजाम सरकार जो था वही इलाके में
आज अजहरुद्दीन को मैं मुख्यमंत्री होके उनको मंत्री बनाया, मेरे साथी बनाए। क्या तकलीफ हो रहा है उनको? किशन रेड्डी को बीआरएस वाले क्यों नहीं रोक रहे? किशन रेड्डी को, किशन रेड्डी वो बयान दिए तो बीआरएस वाले कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब दोनों एक ही है। दिन में लड़ लेते, रात को मिल लेते, अलग बलई रात को, दिन में लड़ाई झगड़ाई। ये मामला हो रहा है। माइनॉरिटी भाइयों, आप लोग सोचो, मैं कुछ बोलने का नहीं है, आप लोग सोचो। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, बार बार मोदी अमित शाह बोल रहे थे कालेश्वरम एटीएम बन गया केसीआर को, 1 लाख करोड़ रुपए खा लिए। बार बार कहा, बयान दिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, चलो भाई कार्रवाई किए, भाई पूरा चोर को पकड़ लिए। बीजेपी वाले बोले, किशन रेड्डी ये कहा भाई सीबीआई को दे दो, 24 घंटा में हम लोग अंदर डालेंगे केसीआर केटीआर को। मैं दे दिया सीबीआई को, 3 महीने हो जा रहे, 100 दिन कुछ कम खत्म हो रहे, अभी तक एफआईआर तक नहीं बनाया। 1 लाख करोड़ रुपए आम जनता के पूरा लूट किए, उनके खिलाफ हमारे असेंबली में चर्चा करके सबसे पूछकर सीबीआई को मैं दिए केस। 100 दिन हो रहा, आज तक सीबीआई ने क्यों केसीआर के खिलाफ कदम नहीं उठाया? क्यों एफआईआर तक नहीं बनाया? अगर किसी माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ ऐसे केस आए तो छोड़ते थे क्या? आप लोग सोचो। और फार्मूला ई रेस कारों का, कार रेस में 40-50 करोड़ रुपए केटीआर ने लूट लिए। हैदराबाद में कार चलाया, सरकार के पैसे खा लिए। उसका भी कार्रवाई करने के लिए, जेल को बिछाने के लिए, चंचल गुड़ा में खाना खिलाने के लिए गवर्नर का परमिशन जरूरत है। 2 महीने हो जा रहा, मैं गवर्नर को परमिशन पूछकर, तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना गवर्नर को केटीआर को अंदर डालने के लिए परमिशन पूछ के 2 महीने हो रहा, आज तक मुझे परमिशन नहीं मिला। हमारे माइनॉरिटी भाइयों से, यहां के नौजवान युवता से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, 1 लाख करोड़ रुपए लूटे जो केसीआर को सीबीआई क्यों नहीं पकड़ रहा है? मोदी जी क्यों रोक रहे? होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों केसीआर को बचा रहे? और 50 करोड़ रुपए लेके कार घुमाने के लिए जो परमिशन दिया, उनका बेटा केटीआर, उनको अंदर डालने के लिए मैं गवर्नर साहब को परमिशन पूछा, आज तक नहीं मिला। फिर बाप 1 नंबर, बेटा 10 नंबर निकला। फिर मोदी जी पकड़ेगा कब? चोरों को पकड़ेगा कब? आप लोग सोचो। इसीलिए आज आप गलतफहमी से, कुछ इमोशनल होके, सेंटिमेंट सोच के अगर बीआरएस कार निशाने को वोट डाले तो हैदराबाद में वो दिखेगा कार का निशान। कार यहां से निकले, दिल्ली गया, मोदी गली में घुस गए, उसके बाद कमल बन जाएंगे। उसके बाद कार का निशान दिल्ली जाते कमल बन जाएंगे। क्योंकि जब ट्रिपल तलाक आया, सिटीजन अमेंडमेंट आया, 370 आर्टिकल आए, सब सारे वक्त जब जब मोदी जी को तकलीफ आए, तब तब केसीआर ने उनको मदद दिया। पार्लियामेंट गवाह है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गवाह है पार्लियामेंट में, मैं भी गवाह था। पिछले 5 साल मैं भी एमपी था। तो हर बार हर वक्त मोदी को बचाने का काम केसीआर ने किया। आज केसीआर को बचाने के काम मोदी जी कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने जाने माने प्यारे नेता महात्मा गांधी देश के लिए कुर्बानी किए, इंदिरा जी देश के लिए कुर्बानी किए, राजीव गांधी देश के लिए कुर्बानी किए। उनके वारिस राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चले। अपने ओल्ड सिटी, अपना ओरिजिनल सिटी, वो ओल्ड सिटी नहीं है, अपना ओरिजिनल सिटी 4 मीनार का आके हिंदू मुसलमान 2 आंखें मेरे लिए, दोनों को बचाने का जिम्मेदारी राहुल गांधी ने लिया। आज मुसलमान हिंदुओं को अलग अलग कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं देखा, आगे भी हम नहीं देखेंगे। आप लोगों को भैया, आप लोगों को आपके भला के लिए जो करना है हम करेंगे। उसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। भाई आप लोग सोचो,
ये वोट नवीन के लिए, मेरे लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए, इस देश के लिए जो कुर्बानी किए, जो आखिरी बूंद तक इस देश के लिए जो जान दिए, उनके परिवार को आप लोग वोट दे रहे। इस हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को किसने बनाया, आप लोग सोचो। इसीलिए आज मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो मंत्री बनाया, सलमान खुर्शीद जी को जो मंत्री बनाए, आजाद साहब को मंत्री बनाए, अहमद पटेल साहब को बड़े बड़े कुर्सी में बिठाए, ये सब सारे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। भाई अगर इस चुनाव में जो नवीन यादव को मैं टिकट दिया, पहली बार मैं नहीं दे रहा हूं, पहली बार इनको टिकट किसने दिया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2014 में इनको टिकट दिया। आपके गली के लड़कों को किसने पहचाना पहले? असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसको असदुद्दीन ओवैसी 2014 में टिकट दिए, 2025 में कांग्रेस पार्टी टिकट दिए। आप लोगों का जिम्मेदारी है। लोग आएंगे, भटकाएंगे, अच्छा अच्छा भाषण बोलेंगे, बिरयानी खिलाएंगे, शेरवानी पहन के आएंगे, मगर पेट में तो हथियार है, पेट में गले मिला रहे मोदी जी से। धोखा देने के लिए नया नया रूप से लोग आएंगे, देखकर बचकर रहना उन लोगों से। आपको बता दें कि तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। उनकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मुसलमानों ने आजादी से काफी पहले ही कांग्रेस के गठन में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों या किसी भी समुदाय का संरक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान ने धर्म की आजादी दी है। वहीं तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव ने रेड्डी के बयान की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति के आरोप लगाए और ट्वीट करते हुए लिखा, दशकों से कांग्रेस समुदाय को बांट कर चलती आ रही है और सीएम रेवंत रेड्डी ने इसे साबित कर दिया है। जुबली हिल्स के हिंदुओं ने हर शब्द देखा, सुना और याद रखा है। वो चुनाव की ताकत के जरिए 11 नवंबर को जवाब देंगे। आपको बता दें कि जुबली हिल्स में हिंदू काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं, क्योंकि यह हैदराबाद का हिस्सा है और हैदराबाद में माना जाता है कि हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से अधिक है। जुबली हिल्स हैदराबाद शहर के अंदर का इलाका है। हैदराबाद जिले की जनसंख्या में हिंदू बहुमत में है, जो कुल जनसंख्या का 51.89% है। इसलिए हैदराबाद के अन्य इलाकों की तरह जुबली हिल्स में भी कई हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और इस तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि यहाँ पर हिंदुओं के भावनाओं को आहत किया जा रहा है और मुसलमानों के लिए ऐसी बातें की जा रही है। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान का बचाव कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाई हमारे अजहर भाई को मैं मंत्री बनाया, क्या तकलीफ है उनको, क्या सरदर्द है उन लोगों का? किशन रेड्डी साहब जाके दरखास्त दी हुई है इलेक्शन कमीशन को, अजहर भाई को मंत्री नहीं बनाना है। भाई तुम कैसे भी नहीं बने, तुम कुछ नहीं दिए। कांग्रेस सरकार राहुल गांधी अजहरुद्दीन को इंडिया के खिलाड़ी वर्ल्ड कप जिता के अपने नाम रोशन किए, जो खिलाड़ी है देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन जो किया, उन्होंने आज हमारा मंत्री है। हम लोग गर्व से कहना हमारा हैदराबाद शान आज मंत्री बन गए। अगर उनको तारीफ नहीं किए तो नहीं किए, मगर खिलाफ करने का क्या जरूरी था? किशन रेड्डी साहब किसके लिए आप किसको मदद देना चाह रहे? हमारे माइनॉरिटी लोग कोई भी बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है।